स्वागत है आपका धन की बात धावन के साथ में। हम चर्चा करेंगे आज कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एक के बाद एक फैसले ले रही है। आम लोगों तक इस लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 में ही सही, लेकिन ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। कैसे पहुंचे? इसके लिए कभी वो अनाज बांटती हैं, कभी वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं, कुछ लोगों को सीधे मदद का भी ऐलान करते हैं। अलग अलग स्तरों पर सरकार की तरफ से, योगी जी की तरफ से ये कोशिशें हो रही हैं। लेकिन 2017 से ये सरकार चल रही है और जब हम इस सरकार के परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो इसमें ये लॉकडाउन का पीरियड एक अहम चंक तो रहेगा, लेकिन बात अधूरी रह जाएगी अगर हम पीछे से देखना नहीं शुरू करेंगे। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, उसके बाद से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में निवेश को लेकर के एक नहीं 2 सम्मेलन हो चुके हैं, बड़े सम्मेलन हो चुके हैं। लेकिन कहाँ कारखाने लगे हैं? ना हमने देखे ना आपने देखे, और अगर देखे हों तो हमें ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। इसी तरीके से ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये योजना भी लगातार आगे बढ़ाने की बात कही गई। इसमें भी दो राय नहीं है कि मुरादाबाद में पीतल, लखनऊ में चिकन की कारीगरी, आगरा का पेठा, ऐसे बहुत सारे हर ज़िले के, हमारे 75 ज़िलों में 75 तरीके के उत्पाद हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो उत्पाद कहाँ हैं? उनकी जो लाइजनिंग होनी चाहिए थी, उनकी जो चेन बननी चाहिए थी, वो कहाँ है? इसी तरीके से निवेश के बड़े बड़े सम्मेलन करने के बाद सरकार की वो मशीनरी कहाँ चली जाती है जो कहती है कि हम निवेश ला रहे हैं, इतने 1000 करोड़ का निवेश हो गया। MOU तो साइन हो जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उसके बाद ये मामला कागज़ या फाइल से आगे नहीं बढ़ता। पवन जी, ये जनता की आंख में धूल झोंकना है जैसा विपक्ष कहता है, या फिर ये उत्तर प्रदेश की एक प्रशासनिक मशीनरी ऐसी है जिसको ये पता है कि वो 30-35 साल के बाद ही रिटायर होगी और कफन दफन का इंतज़ाम लेकर के वो आई है, चूंकि उसने इतनी पढ़ाई कर ली है। इसलिए ये 23 करोड़ का प्रदेश मरे या जिए, इनको फर्क नहीं पड़ता। देखिए शेखर जी, ये शायद उत्तर प्रदेश ही है जो मैंने ये देखा है कि पिछले 20-25 साल से जो पतन उत्तर प्रदेश का हुआ है, राजनीति तो उसकी जिम्मेदार है ही है, लेकिन जो सिविल सर्वेंट्स, हम लोग सिविल सर्वेंट्स बोलते हैं, लेकिन मैंने तो उनको सिविल मास्टर के रूप में काम करते देखा है। सरकार और सरकार के बाशिंदों की उनसे अपेक्षा ये है कि वो सरकार की स्कीमों के तहत, सरकार की योजनाओं के तहत जनता को राहत पहुंचाए। पिछले कुछ दशकों में उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है, ये हमें आपसे और आपके दर्शकों से चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो लाल फीताशाही ने चीज़ों को व्यक्तिगत स्वार्थ आगे रखते हुए नहीं बनने दिया, नहीं होने दिया। हुआ भी तो किस ढंग से हुआ, उसकी क्या लाइफ हुई, कितने पीरियड के लिए उसको अचीव करना था। अभी भी बहुत सी योजनाएं हैं जो 30 साल से चल रही हैं। जैसे एक योजना गरीबी हटाओ, सबसे परमानेंट योजना भारत सरकार की रही पीछे, गरीबी हटाओ। कब से हम लोग सुन रहे हैं गरीबी हटाओ, आज भी गरीबी हटाओ का नारा, वो न्याय दिलाने की बात करने लगे। तो इस राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में जो हम नागरिक हैं वो शायद पिसते जा रहे हैं और लगातार पिसते रहे हैं। लेकिन मुझको लगता है कि जब से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सरकार रही आई, उसके बाद से लोगों की सोच में बदलाव हुआ। जो हमारी ब्यूरोक्रेसी जो हर चीज़ में रोड़ा अटकाना ज़्यादा उचित समझती थी, उसमें परिवर्तन हुआ। लेकिन अभी
रोड़े पूरे नहीं हटे हैं, समय लगेगा लोगों की सोच बदलने में, एज अ नागरिक हमारी सोच बदलने में, और एज अ ऑफिसर उनके काम करने में। और ऑफिसर किसी भी लेवल का हो, एक सरकारी मशीनरी का एक पियोन भी हो सकता है वो। तो एक ये बदलाव का समय है, और इस बदलाव में मुझको लगता है कि जो सरकार की नीतियां और सरकार का काम करने का ढंग अब है, लोग मजबूर होंगे। मैं ये तो नहीं कहता कि करप्शन ख़त्म हो गया, बिल्कुल नहीं ख़त्म हुआ। अभी मैं कहूँगा तो मेरे 10 दोस्त मुझसे कहेंगे कि मैंने वहाँ इतने रुपए घूस दी, मेरा काम ऐसे हुआ। और वास्तविकता भी है। आप निवेश मित्र पोर्टल पे जाके अपना प्रपोजल रजिस्टर कराइए। वो प्रपोजल आपका बिना फैसिलिटेशन के मूव ही नहीं होता है। वो प्रपोजल के लिए आपको मालूम पड़ा 10 किलोवाट का कनेक्शन चाहिए, तो वो कनेक्शन उस निवेश पोर्टल के माध्यम से ऑटोमेटिकली नहीं होता है, आपको उस जेई के पास जाना पड़ेगा। तो ये जो नीतियों में विरोधाभास है, इस विरोधाभास को धीरे धीरे सरकार ने ख़त्म करने की कोशिश की है। अभी पूर्ण रूप से नहीं ख़त्म हुई है, लेकिन इसके लिए जैसा प्रधानमंत्री जी ने 20 करोड़ के पैकेज के वक्त में सिस्टम की बात कही थी, वो शायद सिस्टम ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो सिस्टम ये है शेखर जी कि अगर आपको 10 किलोवाट बिजली का कनेक्शन चाहिए और मुझे चाहिए, आप सक्षम हैं आपको मिल जाएगा, और मैं सक्षम नहीं हूं मुझे नहीं मिलेगा, ऐसा बस नहीं होना चाहिए। आपको भी जिस माध्यम से मिले, मुझे भी उसी माध्यम से 10 किलोवाट बिजली का कनेक्शन मिल जाए। मैंने इंडस्ट्री में पॉल्यूशन कंट्रोल की एनओसी के लिए अप्लाई किया, आपने भी अप्लाई किया। अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई कमी है तो अफसर उसको बताए ये कमी है और इसका ये निराकरण आप करिए एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम के तहत। लेकिन जो कमी आपके प्रपोजल में है वही कमी मेरे प्रपोजल में है। आपका प्रपोजल गो थ्रू हो जाता है, मेरा प्रपोजल नहीं गो थ्रू होता है। तो ये जो सिस्टम्स में ह्यूमन इंटरवेंशंस हैं, ह्यूमन डिस्क्रिशंस हैं, इनको बस ह्यूमन डिस्क्रिशंस को ख़त्म करना है। और जहाँ ये ह्यूमन डिस्क्रिशंस ख़त्म हो जाएंगे, वहाँ पे सरकारी गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़, गवर्नमेंट अप्रूवल्स, गवर्नमेंट रिकग्निशन, ये एक सिस्टम के तहत फ्लो में आगे बढ़ना चाहिए, जो वो उस चीज़ को हासिल करने के लिए देश और प्रदेश के समस्त नागरिकों को एक समान अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो, वो सिस्टम है। आपने देखा होगा विदेशों में तमाम कि वो प्रधानमंत्री जो है अपना कार्ड बनवाने के लिए वो लाइन में लगा है साहब। यस, क्योंकि बिना लाइन में लगे वो नहीं बन सकता है, ये सिस्टम है। जो भी कार्य है उसको कार्य करने का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, और उस प्रोसीजर को अडॉप्ट करना हमारी बाध्यता है। उस बाध्यता में अगर मैं किसी कारणवश नहीं पूरा कर पा रहा हूं, तो सरकार और सरकार के नुमाइंदों की ये जिम्मेदारी बनती है पॉजिटिव रूप में कि वो मुझको गाइड करें, मुझको हैंड होल्ड करें, जिससे कि मैं अपनी इस बाध्यता को, इस समस्या से उबर के मैं अपने रिजल्ट को पा पाऊं, अपने लाइसेंस को पा पाऊं। पॉजिटिव, दिस इज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट सर्वेंट। वो रेड टेप जो है कि इसमें ये कागज नहीं लगा है तो फाइल बंद, उस प्रक्रिया की जगह एक पॉजिटिव एटीट्यूड ये होना चाहिए कि आप निवेशक हैं, आप यहाँ निवेश करने आए हैं, आप हमारे मेहमान हैं, बैठिए, आपको क्या दिक्कत है, आपकी दिक्कत को हम सुनेंगे। ऐसा मैंने चर्चा में सुना है कि हमारे मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो वहाँ पे निवेशक का ट्रीटमेंट इसी ढंग से होता था। चर्चा करते थे आपकी क्या समस्याएं हैं, आप उन समस्याओं को पेन डाउन कीजिए,
ब्यूरोक्रेसी उन समस्याओं का निराकरण बन जाती थी, शाम तक निवेशक की डील फाइनल हो जाती थी, उसका प्रोजेक्ट गो थ्रू हो जाता था। तो ये ट्रांसपेरेंसी ऑफ फंक्शनिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट।